अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद, सलाम, नमस्ते, आदाब। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से बड़ी खबर, बड़ा खुलासा शेयर करेंगे। सीमा हैदर जो कि बिल्कुल बौखलाई हुई है और हिंदुस्तानी कानून की धज्जियां उड़ा रही है। इस हवाले से अंदर से खबर निकलकर सामने आ रही है कि उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। उसकी प्लानिंग हो चुकी है, अब रास्ते से किस हिसाब से हटाया जाएगा आप लोग समझ चुके होंगे। लेकिन अगर सीमा के साथ कुछ ऐसा होता है, जाहिर सी बात है एपी सिंह पहले से ही डरा हुआ है कि अब मोमेंट साहब उनको धक्के देकर धकेल के ऐसी बंद गली में खड़ा कर दिया है जहां अगर वो पीछे मुड़ के जाना चाहते हैं तो 140 करोड़ लोग जूते भिगो के खड़े हैं उनका इंतजार करने के, तो पीछे आओ फिर हम बताते हैं। तो ऐसी दलदल में फंस चुके हैं। तो सीमा के हवाले से जो बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें आ रही हैं कि सीमा का अंत होने जा रहा है। अब अंत किस तरीके से, लीगल अंत भी होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। आप समझ गए होंगे। वकास भाई, थोड़ा सा आप भी वजाहत कीजिए कि रास्ते से हटाने का क्या हो सकता है। लेकिन जहां पे एक बात मैं बताता चलूं कि अगर सीमा के साथ ऐसा होता है, सीमा को रास्ते से हटाया जाता है, उसका पत्ते साफ किए जाते हैं, तो जो हमारे 4 मासूम बच्चे हैं उनकी जिंदगियां पहले से ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल। और क्योंकि अगर लोग इश्तियाल में या इस तरह का जो भी एक मंसूबा बनाया गया है तो बदले में उन मासूम बच्चों से कोई बदला लिया जा सकता है। तो हमारी जो भी हिंदुस्तान सरकार है या जो भी प्रशासन, पुलिस है, उनसे यही मांग है कि बच्चों को सीमा से अलग कर दिया जाए, मां से अलग कर दिया जाए। और जो भी मामला चल रहे हैं, जो खबरें हमारे तक पहुंच रही है, जाहिर सी बात है जब हमारे तक पहुंच रही है तो वहां के पुलिस या जो भी डिपार्टमेंट से उन तक भी पहुंची होगी। उनसे तो जाहिर सी बात है भाई, हम तक पहुंच रही है, यहाँ 7 समंदर पार के लिए या 6-7 हजार किलोमीटर दूर पहुंच रही है खबर, तो उन तक तो पहले पहुंच रही होंगी। तो तनवीर भाई, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि फौरन से भी पहले जो हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे हैं उनको फिलफौर सेफ्टी फराहम की जाए, उनको वहां से दूर किया जाए। क्योंकि देखें, एक इलीगल आई हुई महिला है, अगर आप कहते हैं नरम गोशा इख्तियार किया गया है सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चों की बिना पर, तो नरम गोशा अगर इख्तियार किया है तो फिर आजाद क्यों छोड़ दिया गया तनवीर भाई, ये भी एक सवाल पैदा होता है। हम इस बात पे भी परेशान होते हैं कि अगर चले 4 बच्चों की वजह से सीमा को आपने बेल दे दी है, तो सचिन ने भी तो अपराध किया है, नतरपाल ने अपराध किया, तो फिर उनको अंदर आप रखते, उनको भी साथ छोड़ दिया। मुझे तनवीर भाई समझ में नहीं आता। अरे वकास भाई, क्या समझ की क्या बात है, जब पूरे हिंदुस्तान को पता है, हम बार बार कह रहे हैं कि सीमा पाकिस्तानी से राब्ते में है, सीमा पाकिस्तानियों से राब्ते में, हम दावे के साथ कह रहे हैं, तो फिर वहां एजेंसी को क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? अगर पता है तो फिर उन्होंने छूट क्यों दी हुई है? वकास भाई, दुबई में जिस बंदे के साथ राब्ते में है वो भी पता होगा सबको। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ लोगों के साथ ये संपर्क में है, हालांकि इसको ये परमिशन नहीं है कि वो किसी से फोन पे बात करे, लेकिन ये तो बिल्कुल बेखौफ होकर बात कर रही है। और ये कब से बात कर रही है, कब से, मतलब वकास भाई, हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान की एजेंसियां वो उन पर नजर नहीं रखी होगी, वो रख रही होगी, लेकिन जो ये कर रही है वो हम आपको बता रहे हैं भाई। और इससे पहले जब सीमा यहां से गई तो उसके साथ कुछ महिलाएं भी थी और कुछ पुरुष भी थे, वो कहां है? वो कहां है? देखिए, हम तो हर वीडियो के अंदर हम यही बता रहे हैं कि ये आपके मुल्क के लिए खतरा साबित हो सकती है। और हम कह रहे हैं ये मतलब खतरा साबित हो नहीं सकती, ये खतरा साबित होगी जी। फिर एक दिन इनकी, जब इन भाइयों की बहनों की आंखें खुलेंगी जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको, फिर कहेंगे ये पाकिस्तानी महिला। तो अभी जब पाकिस्तानी लोग बता रहे हैं आपको, इसकी हकीकत दिखा रहे हैं, एक के बाद एक चीजें निकल के सामने आ रही है। चले, आप कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि जी वो जो भी था दुनिया के अंदर सबके मामला होते हैं, इसका अगर किसी से चक्कर था, वो वीडियो सामने आ गए, वो पिक्चर सामने आ गई। अब तो तनवीर भाई, इसकी वहां के भारतीय लोगों के साथ, जो भारत के जो लोग जो इसका सपोर्ट करते हैं, उनके साथ इसकी बेड वाली पिक्चरें वायरल हो रही है, तो वो कोई झूठ थोड़ी है जी। वो जो एक साहब है, हमें गंदी गालियां दिया करते थे, उनके साथ सुधीर श्रीवास्तव जो भी है वो। और वकास भाई, जो पैसों की बात निकल कर सामने आ रही है कि किसी को इसने 85,000, किसी को 10,000, तो पैसे क्यों दे रही है, आपको पता है इस हवाले से? तनवीर भाई, पैसे मेरे हिसाब से, मैं आपको बताता हूँ जी, बताइए। ये किसी को, कुछ लोग लगे हुए इसको रास्ते से हटाने के लिए,
और ये चाहती है किसी और को रास्ते से हटाने के लिए, ये उनको पैसा दे रही है। उनमें इनका मुंह बोला भैया भी हो सकता है। ये अपने भैया से कितनी तंग है हमें पता है, ये कितनी तंग है अंदरूनी खाना हमें पता है। तो ये आप पैसे क्यों दे रही है, आने वाले दिनों में एक्सक्लूसिव बड़ा खुलासा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वकास अब्बास भाई के चैनल पे और मेरे चैनल पे भी। यहाँ शाहिद हुसैन भाई है और बाकी जितने भी हमारे यहाँ यूट्यूबर है वो आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि देखें हम लोग बिल्कुल नहीं डरेंगे, ना झुकेंगे ना बिकेंगे। जो चीजें सामने आ रही हैं, जो हमारे साथ लोग संपर्क कर रहे हैं, जो चीजें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, सीमा से मैं तमाम दर्शक जितने भी हैं, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, सीमा अपने 5वें बच्चा जो लप्पू है उसके सर पे हाथ रख के कसम खाए कि वो पाकिस्तानियों के संपर्क में नहीं है। हाँ, यहां तक कि वो क्या बनाती है, सुबह नाश्ते में क्या खाती है, लंच में क्या खाती है, रात डिनर में क्या खाती है, डिनर के बाद जो कस्टमर या गेस्ट आते हैं उनके साथ मिलकर क्या खाती है, वो एक ही चीज शेयर कर रही है। ना सिर्फ यहां इस घराने की, बल्कि जिस घर में ये पपीता रानी रहती है उसका भी सब डिटेल यहां तक आ रही है कि उनके घर में क्या बनता है, क्या खाते हैं, ये कैसे आ रही है, कैसे आ रही है, आप जरा गौर करें। तो कहां है वो जो इदारे हैं, इदारे काम कर रहे होंगे, क्योंकि जो हमारे भाई हैं बहनें हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने इसको छूट दी हुई है। वो मैक्सिमम ये देखना चाहते हैं कि सीमा कहां तक राब्ता कर रही है, क्या क्या कर सकती है। तो या जिस तरीके से वो पैसे मांग रही है, इसके अलावा क्या क्या वो बता रही होगी। जी बिल्कुल, देखें आपकी बात बिल्कुल हक है, बजाय, मगर जो इदारे हैं वो मैक्सिमम देखना चाह रहे हैं क्या कर रही है। तो उन इदारों का मैक्सिमम ये कम था कि वो इलीगल एंट्री आपके मुल्क में कर गई है, ये कोई उसका कम जुर्म है जी। सबसे बड़ा जुर्म तो ये है। और दूसरी तरफ जो लोग इसका सपोर्ट करते हैं वो जी हैदर तो फलाना काम कर रहा है, हैदर को तो कोई दुख नहीं है, हैदर को तो कोई गम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि हैदर जो बाइक पे अगर उसने किंजा को घुमाया तनवीर भाई, तो किंजा एक जर्नलिस्ट है, ठीक है। और तनवीर भाई एक मिसाल में बोला, अगर गुलाम हैदर किसी वेश्या के साथ भी रंगे हाथों पकड़ा जाए ना तनवीर भाई, तब भी इस पूंछ कटी कुतिया से बड़ा जुर्म नहीं होगा हैदर का। वो इतना बड़ा अपराध करके बैठी है। तो ये लोग क्यों घूम फिर के हैदर की बात करते हैं कि हैदर फलाना कर रहा है, हैदर ढिमकाना कर रहा है। भाई सबसे बड़ा अपराध तो इस कुतिया ने किया है ना, जो आपके मुल्क का कानून तोड़ के आपके देश के अंदर बॉर्डर के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर घुसी है। और जिस तरीके से इस वक्त वो आपके कानून की धज्जियां उड़ा रही है, इससे बड़ा कोई जुर्म है क्या? कुछ भी नहीं यार वकास भाई, बिल्कुल आप सही पॉइंट आउट कर रहे हैं। वकास भाई सबको पता है, सबको पता है, लेकिन वो चंद चाटू चपाटू है जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि सीमा का तलवा चाटने की ख्वाहिशमंद रखते हैं और उनकी फेवर में बात करते हैं, हालांकि उनको हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। वो बड़े बड़े एक चैनल पे एक दूसरे को सर बोलते हैं, मैडम बस वो दिल खुश करते रहते हैं। तो इनको कुछ चार लोग यहाँ मैडम जी, सर आपने सही कहा, सर वो आपने सही कहा, बस वो उनके बोले कुछ करते रहते भाई दूसरे को बोल दिल खुश करने का बस वो एक जरिया बना हुआ है। वो कुछ दिनों की बात है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। दोस्तों सीमा के हवाले से अंदरूनी खाना हमारे तक रिपोर्ट्स पहुंची हैं, वो ये है बड़ी खौफनाक किस्म की है। सीमा तो आप लोगों को पता है कि ढीठ है, वो तो अभी कर रही है जो कर रही है, उससे करवाया जाता है, जाहिर सी बात है स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है। हालांकि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की पोजीशन नहीं है, मतलब 140 पूरा हिंदुस्तान गम में डूबा हुआ है। कोलकाता में जो एक लेडी डॉक्टर के साथ वो हुआ है, तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। हमारी वो बहन थी, बेटी थी, हम उसकी वो करते हैं क्योंकि बहनें बेटियां साझी होती है। लेकिन वो बंदा जो जंगली सुअर है एपी सिंह, अभी भी बाज नहीं आया, स्क्रिप्ट लिख के सीमा को देता है, वो कर रही है, वो तो खुलेआम कर रही है, उसको कोई परवाह नहीं है। हमें लिहाज आता है कि यार देखिए हमारे पड़ोसी देश के अंदर एक बहन बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, हमें बड़ा दुख होता है बात करते हुए, हमें जब मतलब इस तरह का ना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल तनवीर भाई, देखें जैसे कि पहले का भी जो इसके अगर वो हम उठाते हैं निर्भया कांड के हवाले से, तो तनवीर भाई जो निर्भया की वालदा का वो वर्ड मेरे अभी भी ध्यान में घूम रहा है कि जो भी कुछ हुआ इतना उसके मतलब उस बच्ची के साथ इतना बुरा वाला हुआ, ये एपी सिंह उसकी मां को प्रेशराइज करता रहा जी कि तुम सुलह कर लो वरना तुम उलझ जाओगी, तुम सुलह कर लो तुम उलझ जाओगी, तुम्हारी जूतियां घिस जाएंगी, तुम्हारा फलाना हो जाएगा, तुम गरीब लोग हो। यानी कि तनवीर भाई कुल मिला के बात ये है, ये उसकी मां को प्रेशराइज करता रहा कि तुम अपना केस वापस ले लो, सुलह कर लो, ये जो अपराधी है ये बच जाए, ताकि
सुन तो ले। आप, और दूसरी बात तनवीर भाई, जी। ये बेगैरत आदमी हर जगह अपनी माँ का जो इस्तेमाल कर लेता हो तो पीछे क्या रहता है? चलो ये तो मुंह बोली बहन है ना, इसको तो वो इस्तेमाल कर रहा है। तनवीर भाई ये अपनी माँ को हर जगह लेके जाता है। निर्भया के घर पे अपनी माँ को लेके गया और उसकी माँ कह रही है, एपी सिंह की माँ निर्भया की माँ को कहती है कि तुम अपना केस वापस ले लो। जी, तो आप अंदाजा लगाएं इस बात से कि ये किस किस्म का इंसान है, जहां पे अपने मतलब के हसूल के लिए अपनी माँ का भी इस्तेमाल कर लेगा ये। और बहन बेटियों की इज्जत तनवीर का भाई, ये तो हमने पहले भी अपनी लाइवों में कहा है, अगर ये ऐसा बेगैरत आदमी है ना, ये टकला, ये 4 बाल इसके सर पे और कंगी अटन जेब में रखता है साला, जी। तनवीर भाई अगर इसको अपनी बेटी के कोठे में भी जाना पड़ेगा तो ये गुरेज नहीं करेगा, ये चला जाएगा। बिल्कुल सही ये कहा। ऐसा घटिया किस्म का आदमी है। तनवीर भाई अगर आप देख लें 12 तारीख को जिस तरीके से सीमा को करीब में ही बिठाने का इसने किया, और उसके बाद ये किस तरीके से भेड़िया की नजरों से उसको देखता रहा, पिछले से देख रहा है, आगे से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, नीचे से देख रहा है। तनवीर भाई देखें, औरत के आंखों को समझती है, मर्द की अदाओं को समझता है। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से वो देख रहा था वो बहुत गंदी जगह थी, और फिर ये बेगैरत क्या बोलता है कि मैंने तो सीमा को बहन कहा। अरे वकास भाई, इनकी रिलेशन का सबको पता है, आप लोग बेहतर जानते हैं जो हमारे दर्शक हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो का इख्तिताम करते हैं, हाजिर में किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।